प्रश्नावली 11.1। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन, थर्ड ही बता दें कि हो जाएगा। दिक् अनुपात दिया है, दिक् को साइन निकालना है, एकदम निकल जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में 4 में है, दर्शाइए कि बिंदु इतना इतना और इतना संरेख है। 3 बिंदु को संरेख बताना है। कौन कौन सा बिंदु है, नाम भी दे दीजिए, 1 2 3 4। दूसरा बिंदु है, इसका बी नाम दे देते हैं, -1 -2 और 1। ये भी बताए थे, हिंट्स केवल देके छोड़ दिए थे। 5 8 7 संरेख कैसे ज्ञात करते हैं? 10th में याद है, 10th वाला, 10th में भी संरेख था। संरेख दिखाने का 3 तरीका होता था। तो क्या करिए, इन तीनों संरेख है तो AB प्लस BC बराबर AC हो जाएगा। AB को और BC को जोड़ेंगे तो AC के बराबर होना चाहिए, तब ये क्या होगा, ABC तीनों एक ही लाइन पर होगा। नहीं तो इतना ही पर कैसे कर सकते हैं? अगर B, सपोज करिए कि B इस रेखा पर नहीं होता, इससे थोड़ा सा ऊपर होता या थोड़ा सा नीचे होता। सपोज करिए कि B यहाँ होगा, तो जब AB निकालेंगे तो इतना दूरी आएगा, BC निकालेंगे तो इतना दूरी आएगा। तो जब AB और BC को जोड़ेंगे तो AC के से ज्यादा आ जाएगा कि नहीं आएगा? कम कैसे आएगा? AB और प्लस BC, इसको और इसको जोड़ेंगे तो इससे ज्यादा ना आएगा, AC कम आएगा, ये क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ज्यादा हो जाएगा, किसी से पता चल जाएगा कि संरेख नहीं हो रहा तो ज्यादा हो रहा है। और ये बराबर तभी होगा जब तीनों क्या होगा, एक ही रेखा पर होगा। पहला चीज, AB प्लस BC बराबर AC। दूसरा चीज और एक होता था, इसका एरिया निकाल दीजिए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। 10th में पढ़े थे, जब तीनों शीर्ष दिया हुआ रहता था तो कैसे निकालते थे त्रिभुज का क्षेत्रफल? नहीं, उसका क्षेत्रफल अगर 0 आ जाता था तो संरेख हो जाता था। अगर B यहाँ पर होता, एक त्रिभुज बन जाता और कुछ न कुछ इसका क्षेत्रफल आ जाता। B जब इसी लाइन पर आ जाएगा तो ABC के द्वारा कोई क्षेत्र का ही निर्माण नहीं होगा, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरा चीज, तीसरा चीज होता था, ढाल निकालते थे। अगर AB का ढाल और BC का ढाल एक ही है तो समझ जाइए कि दोनों संरेख हैं। इस रेखा का जो ढाल होगा वो भी इस रेखा का भी ढाल सही ना होगा। अगर B यहाँ पर होता, सपोज करिए इसमें भी, तो AB रेखा का ढाल कुछ और हो जाता, BC रेखा का ढाल कुछ और हो जाता, नहीं हो जाता? पढ़े थे ना ढाल, ये ऐसे है तो कुछ और, ये रेखा ऐसे बन जाएगा तो ढाल कुछ और हो जाएगा। 3 चीज था, तो यहाँ पर हम लोग यही करेंगे, AB प्लस BC को AC के बराबर करके देखेंगे होता है कि नहीं। तो सबसे पहले AB निकालना पड़ेगा, BC निकालना पड़ेगा, AC निकालना पड़ेगा। AB कैसे निकालेंगे? हम लोग बताए थे कि जब दो बिंदु पता है A और B, तो इसके बीच का दूरी निकाल सकते हैं। कैसे? ये हो जाएगा x1y1 z1, x2 y2 z2। लिख लीजिए, नहीं तो A कितना है, 2 3 4, और B कितना है, -1 -2। बोलिए, ठीक है। देखिए, ये होगा x1 y1 z1, x2 y2 z2। इसको हिंट से लिख सकते हैं, लिखना चाहेंगे तो। हाँ हाँ, ठीक है, जाओ मम्मी से। अब देखिए, AB निकालेंगे तो क्या होता था,
x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, z2 माइनस z1 का स्क्वायर। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब समझना है इसके लिए क्लियर है। पहला बिंदु x1 y1 z1, दूसरा बिंदु x2 y2 z2। करते हैं x2 माइनस x1, -1 और -1 में घटाएंगे किसको, 2 को घटाएंगे, y2 में से y1 को घटाएंगे, y2 कितना है -2 और y1 कितना है 3, z2 कितना है 1 में से घटाएंगे 4 को, निकालते हैं तो -1 और -2 -3 का स्क्वायर, -2 और -3 -5 का स्क्वायर, 1 में से 3 जाएगा तो -3 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और -5 का भी 9, कितना हो जाएगा 18 और 25, 8 5 13, 4 √43। ऐसे ही निकालिए आप लोग BC जब निकालेंगे 2 बिंदु चाहिए, B कितना है -1 -2 1 और C कितना है 5 8 7। जब BC निकालेंगे P बन जाएगा मेरा x1 y1 z1, x2 y2 z2। निकालते हैं BC दूरी। BC के लिए भी लगाएंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, z2 माइनस z1 का स्क्वायर, अंडर रूट हो गया। x2 कितना है 5 में घटाना है -1 को, जब माइनस वाला चीज को घटाते हैं तो प्लस हो जाता है, क्या दिक्कत है, यहाँ भी प्लस में था तब ने 2 को घटाए थी -2 यहाँ लिखे, यही माइनस में रहता तो यहाँ प्लस 2 नहीं लिखते हैं। अब माइनस वाला चीज को घटाना है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 8 फिर इसको माइनस करना है, माइनस वाला चीज को प्लस हो जाएगा, -1 तो माइनस में नहीं है, ऐसे ही होता है, घटा दें कितना आ जाएगा √6 का स्क्वायर, डायरेक्ट 36 लिख दें, अब 10 100 फिर 36 172 √। अब निकालते हैं AC निकालने के लिए बिंदु A चाहिए और C चाहिए। A कितना है 2 3 4 और C कितना है 5 8 7। E है x1 y1 z1, x2 y2 z2। AC निकालिए √, डायरेक्ट लिख दिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर, 5 माइनस 2 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 8 में से 3 जाएगा 5, 5 का स्क्वायर 25, 7 में से 4 जाएगा 3 का स्क्वायर 9। गड़बड़ लग रहा है, 43 आया, इतना बड़ा आया है और ये एकदम छोटा आ रहा है। हाँ AB प्लस BC AC के बराबर होना चाहिए, तो गड़बड़ लग रहा है। 2 3 4 -1 ठीक है, 5 8 7 सही है। अठारह और 25, यहाँ पर तो साफ साफ पता चल रहा है कि AB प्लस BC बराबर AC नहीं हो सकता है।
क्योंकि ए बी ए सी के बराबर हो गया है। ए बी कितना आया है √43 ने, प्लस बी सी कितना आया है 172। अब ए सी कितना आया है √43, इससे ही कट गया, ये बराबर कभी होगा नहीं होगा, अतः संरेख नहीं है। ये दोनों जोड़ के इसके बराबर आ रहा था ना संरेख है। देखिए तो आंसर में क्या लिखा है, तो बिंदु संरेख नहीं है। नहीं, ये दिखाना ही था कि संरेख है। संरेख ही दिखाना है, बराबर आना चाहिए था। यहाँ पे हुआ 2 3 4 -3 ठीक है, -5 का स्क्वायर ठीक है, ठीक है। बी सी जब निकालने हैं तो बी लिखे हैं -1 -2 5 8 7। क्या बदल दें? अच्छा ऐसा है क्या? हाँ 272 आ रहा। अच्छा इसका कहने का मतलब ये है कि बिंदु बी बीच में नहीं होगा। इन तीनों में ए बी बी सी और ए सी तीनों में कोई भी दो का जोड़ तीसरा के बराबर आ रहा है तो संरेख होगा। यहाँ पर देखिए तो कौन किसके बराबर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है आपका ए बी प्लस ए सी बराबर ए बी प्लस ए सी बराबर बी सी। इसका मतलब ये है कि बिंदु ए बीच में रहा होगा, तब ने बी यहाँ पर होगा -1 -2 और 1, और ए बीच में रहा होगा 2 3 4 और सी रहा होगा 5 8 7, तब न ए बी प्लस ए सी बराबर बी सी हो रहा है। तो ऐसा में जब भी देखना रहेगा तो देखिएगा 3 गो तो बनेगा ही बनेगा। अगर किसी भी दो का जोड़ तीसरा के बराबर होता है तो संरेख हो जाएगा, और अपने हिसाब से बिंदु को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। यहाँ कुछ चूंकि बीच में ए आ रहा है, ए गायब हो रहा है, इसका मतलब जरूर ए बीच में होगा। तब ने ए बी प्लस ए सी है बराबर क्या हो रहा है, बी सी हो रहा है। इसको क्या लिखेंगे, √4 गुने 43, 4 का 2√43 हो जाएगा। अब हम लोग कर सकते हैं क्या कि ए बी प्लस ए सी, ए बी कितना है √43 और ए सी भी है √43, ये दोनों जुटेगा तो 2√43, ये किसके बराबर है, बी सी के बराबर। अतः बिंदु ए बी और सी संरेख है। मतलब ये जो दिया था इस तरह से संरेख नहीं है, ये बिंदु ए बीच में है। समझ गए कि नहीं? हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5, त्रिभुज की भुजाओं की दिक् को साइन ज्ञात करिए। यदि त्रिभुज के शीर्ष बिंदु दिया हुआ है, त्रिभुज का तीनों शीर्ष बिंदु दिया, शीर्ष किसको बोलते हैं, जैसे त्रिभुज का बना ना, इस त्रिभुज का तीनों शीर्ष बिंदु दिया हुआ है, शीर्ष बिंदु इसका कोना को बोलते हैं। अगर त्रिभुज ए बी सी है तो ए का निर्देशांक दे दिया है 3 5 -4, बी है -1 1 और 2, सी का निर्देशांक है -5 -5 -2,
क्या कह रहा है, इसका तीनों भुजा का दिक् कोसाइन निकालना है। तीनों भुजा मतलब ए बी, बी सी और ए सी। हाँ, तीनों रेखा के लिए निकालना है। पहले रेखा ए बी का निकालते हैं, ए बी का निकाल देते हैं, बी सी और सी ए निकालिएगा। रेखा ए बी का पहले दिक् अनुपात निकाल लेते हैं। दिक् अनुपात कैसे निकालते थे, एक्स वाला में से एक्स वाला को घटा के, वाई वाला में से वाई वाला, जेड वाला में से जेड वाला। -1 में से 3 को घटाइए, क्योंकि ए बी लिख रहे हैं ये बी ए लिखते हैं तो ए में से बी को घटाते हैं, ऐसे कोई अंतर नहीं पड़ता है। और देखिए 1 में से घटाएंगे 5 और 2 में से घटाएंगे माइनस वाला 4 को तो +4 हो जाएगा, मतलब -4 4 और 6 हो जाएगा। कहाँ, अच्छा हाँ, यहाँ -4 होगा। दिक् अनुपात निकल गया तो दिक् कोसाइन निकाल लीजिए। दिक् कोसाइन एल एम और एन, ये होता दिक् कोसाइन। एल में क्या होता था, पहला ऊपर में और नीचे में सबका स्क्वायर, -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कर लीजिए। -4 रूट में 16 16 36 -4/√, 18 68, इतना आया है देखिए। हाँ, रेखा ए बी का एल, फिर ऐसे ही एम निकालेंगे, फिर ऐसे ही एन निकालेंगे। हाँ, ये हो जाएगा -4/√68 और एन कितना हो जाएगा 6/√68। फिर ऐसे ही बी सी के लिए निकालेंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे, -5 में से इसको घटाएंगे, 2 में से इसको घटाएंगे तो बी सी का दिक् अनुपात निकलेगा। फिर दिक् कोसाइन भी निकाल लेंगे, ये समझे। तो बिंदु को घटाएंगे तो दिक् अनुपात निकलेगा, जैसे ही निकाले थे। दिक् कोसाइन के लिए कर लेंगे क्या, पहला दिक् अनुपात बटा में सबका स्क्वायर, एम जब निकालेंगे तो दूसरा दिक् अनुपात बटा में सबका स्क्वायर, एन निकालेंगे तो तीसरा दिक् अनुपात बटा में सबका स्क्वायर। ठीक है, 4 17 चौक 17 चौक 68 हो जाएगा। हाँ तो कर सकते आप, ये कटेगा तो ऐसे ही दिया है, इसको कर दीजिए -4, इसको लिख सकते हैं कितना 4 × 17 -4, 4 का 2 निकल जाएगा, रूट में 17 बच जाएगा, 2 से कट गया, -2/√17। ऐसे ही इसका ही निकाल लीजिए तो -4 नीचे में 2/√17, 200 कटेगा तो ये भी हो जाएगा -2/√17 और ये हो जाएगा 6√2/17, 2 से कटेगा तो 3/√17। ये हो गया पहला रेखा का दिक् कोसाइन ए बी का। आप लोग को बी सी का भी निकालना है और ए सी का भी निकालना है, ये होमवर्क रहा आप लोग का।